नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पहल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पेशल आर्मी के टॉपिक परसेंटेज की, जो कि स्पेशल आर्मी के लिए बनाया गया है। इसके अंदर अपन सेट 1 की बात करते हैं। ठीक है, प्रतिशत के अंदर अपन पूरे सवाल करेंगे जो कि आर्मी के अंदर आए हुए हैं या आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 90 का 20% प्लस 150 का 40% इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो आपको 90 का 20% निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ से 2 जीरो हटाने पड़ेंगे। 9 को 2 से गुणा किया, कितने आ गए 18, प्लस यहाँ पे परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो काटने पड़ेंगे अपने को, क्योंकि परसेंट जब भी हटाते हैं तो बट्टे में क्या आएगा 100 आएगा। बट्टे में 100 आएगा तो 2 जीरो वैसे कट जाएंगे, तो आप सीधा इनको काट सकते हो। 15 को 4 से गुणा करोगे तो 60, 18 में 60 जोड़ने जाओगे कितना आ जाएगा 78, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 125 निम्न में से किस संख्या का 25% है, यानी 125 कौन सी संख्या का 25% है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि 25% बराबर कितना है संख्या का 125। यानी आपको संख्या निकालनी है तो पूरी संख्या खुद की कितना परसेंट होती है 100% बटा 25 आ जाएगा। 25 से 125 कटेगा 5 बार, 5 को 100 से गुणा करेंगे तो 500 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, सवाल को ढंग से पढ़ लेना। 125 किस संख्या का 25% है, यानी 125 है वो 25% है किसी संख्या का, वो संख्या आपको पूछी गई है। नेक्स्ट, कौन सी संख्या 600 से 20% कम है। देखो संख्या कितनी है 600, ये अपने आप में 100% है, लेकिन इससे 20% कम संख्या आपको निकालनी है। तो इससे 20% कम संख्या निकालनी है, यानी कि 100 से 20% कम कर दिया, यानी कितने परसेंट निकालनी है 80% निकालनी है। तो 600 का 80% कितना हो जाएगा बटा 100, या परसेंट से सीधे आप 2 जीरो हटा सकते हो। ठीक है, 6 को 8 से गुणा किया 48, 1 जीरो रह गया, यानी 480 आपका आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1800 किस संख्या से 50% अधिक है। 1800 जो संख्या है वो किसी संख्या से 50% अधिक है। मान लिया वो संख्या 100% है, उससे 50% अधिक होने का मतलब वो संख्या कितनी होगी 150%, और वो किसके बराबर है 1800 के बराबर। अब आपको पूछा क्या गया कि वह संख्या ज्ञात करो, यानी कि 100 ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो 100, तो 100 का गुणा कर देना, बट्टे में क्या आ जाएगा 150। अब 0 से 0 कट जाएगा, 15 से 180 कटेगा 12 बार, 12 को 100 से गुणा किया 1200, यानी वो संख्या कितनी आ जाएगी 1200। तो 1200 से 1800 कितना परसेंट अधिक है 50% अधिक है। तो 150% अधिक था, इसलिए 150% बराबर 1800 किया, 100% कितना आ गया 1200, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 240 का कितना प्रतिशत 180। अब आपको प्रतिशत पूछ रहा है। 180 जो है 240 का कितना परसेंट है, तो 180 को 240 पे परसेंट निकालने जाएंगे तो परसेंट जब भी लगाना हो तो गुणा 100 करते हैं। अब यहाँ पे आप 0 से 0 काट सकते हो, 6 के पाड़े से इसको 3 बार और इसको 4 बार काट सकते हो। 4 से 100 25 बार कट जाएगा, और 25 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 75%, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी संख्या का 12.5% 180, किसी संख्या का 12.5% बराबर है 80 के। आपको पूछा है वो संख्या ज्ञात करो, तो वो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे गुणा करेंगे 100 का, बट्टे में आ जाएंगे 12.5। अब जब नीचे से पॉइंट हटेगा तो एक संख्या के बाद पॉइंट हटा तो ऊपर 1 जीरो और लगा देंगे, ऊपर 1 जीरो और लगा देंगे। अब देखिए 25 के पाड़े से ये कटता है 40 बार, 25 के पाड़े से ये कटेगा 5 बार, 5 से 40 कटता है 8 बार, 8 को 8 से गुणा किया 64, 1 जीरो आगे लग जाएगा, यानी 640 आपके आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश अपनी आय का 35% हिस्सा खर्च करके 1300 रुपये की बचत करता है। रमेश की बचत कितनी है 1300, खर्च कितना है 35%, तो 100% उसकी आय मानते हुए अगर वो 35% हिस्सा खर्च कर देता है, अगर वो 35% खर्च कर देता है तो उसके पास बचत कितनी रही 65% की। तो वो 65% किसके बराबर है 1300 के बराबर। अब आपको पूछा गया है कि उसकी कुल आय याद करो, तो कुल आय कितनी थी 100, तो गुणा 100 कर देना, बट्टे में आ जाएगा 65। तो 65 से 130 दो बार कटता है, 1300 20 बार कट जाएगा, तो 20 को 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2000 रुपये, यानी उसकी आय कितनी है 2000 रुपये। तो बचत को बचत के बराबर रख दिया, और जो भी चीज़ आपको पूछी जाए उसका क्या करना है यहाँ पे गुणा करना है। गणित में जो भी चीज़ आपको पूछी जाए उसका गुणा कर देना प्रतिशत में, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, राजू अपनी आय का 1/4 हिस्सा बचाकर 6000 रुपये खर्च करता है। 1/4 हिस्सा बचाता है दोस्तों, यानी उसकी आय कितनी रही 4, उसमें से उसने बचाया कितना 1। ठीक है, तो उसने खर्च कितना कर दिया
3। उसने खर्च कितना कर दिया? 3 खर्च कर दिया। उसकी बचत कितनी है? 1 और उसका खर्च कितना है? 3। तो खर्च आपको दे रखा है 3 बराबर 6,000 रुपये। 3 बराबर 6,000 रुपये और आपको कुल आय पूछिए तो गुणा 4, क्योंकि कुल आय अपन 4 मान के चले यहाँ पे। 100 के अंदर लेके नहीं गए इसको, प्रतिशत में भी ले जाके इसको सवाल को हल कर सकते हैं, लेकिन अपन सीधा डायरेक्ट कर लेते हैं। 1/4 का मतलब 4 में से 1 बचाया। खर्च कितने कर दिए? 3 और 3 बराबर 6,000 दे रखा है, तो कुल आय कितनी है? 4। तो गुणा 4 कर दिया, बट्टे में आ जाएगा 3। 3 से 6 कटेगा 2 बार और 2,000 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8,000। यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, राम की आय श्याम से 20% अधिक है। इस सवाल के अंदर मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, जितनी भी वृद्धि हो रही है वो ऊपर लिख देंगे, नीचे क्या लिखेंगे? वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़कर और गुणा 100, और कमी हो रही है तो 100 में से घटा के गुणा 100। इस सवाल को डायरेक्ट आप कर सकते हो 20 बटा वृद्धि हो रही है तो 120 गुणा 100। तो 20 से ये 6 बार कट जाएगा। जब इसको काटोगे तो ये 50/3 आएगा, और 50/3 को अपन क्या लिख सकते हैं? 16 से ही 2/3%। ऐसे भी कर सकते हो। एक तरीका और बताया था मैंने कि इसकी 100 है, राम की श्याम की आय 100 है, तो इसकी राम की कितनी हो जाएगी? 120। अब ये इससे कितना कम है? इससे कितना कम है? 20। किससे? 120 से, और गुणा 100 कर देना, प्रतिशत में आ जाएगा। तो सेम ही चीज़ है, आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। नेक्स्ट, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होती है। अब यहाँ पे कमी हो रही है तो 20 बट्टा कमी हो रही है तो नीचे क्या आ जाएगा? 80 गुणा 100। ये कटेगा कितनी बार? 4 बार, और ये इससे कट जाएगा 25। तो 25% उसको खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी, जिससे कि क्या होगा? खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4:5 को प्रतिशत के अंदर जब भी बदलना हो आपको तो क्या करना है? 100 का गुणा कर देना है आपको। 5 को 100 से 20 बार और 20 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 80। तो ये 80% में बदल जाएगा। और अनुपात का मतलब बट्टे से होता है, तो 4/5 कर देना गुणा 100, आपका आंसर आ जाएगा 80%। नेक्स्ट, 36% को 10 भिन्न में बदले। तो दोस्तों, प्रतिशत जब भी हटता है तो बट्टे में क्या आता है? 100 आता है। अब 2 0 लगे हुए हैं तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना, यानी 0.36 इसकी 10 भिन्न हो जाएगी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 45% का साधारण भिन्न। तो वही काम करना है, 45% हटेगा तो बट्टे में 100 लग जाएगा। 5 के पाड़े से ये 9 बार और ये 5 के पाड़े से 20 बार कटेगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9/20। अगला क्वेश्चन, ए का 45% बराबर बी का 65% है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया था परसेंट से परसेंट आप काट लेना, फिर आपको अगर ए का मान निकालना है तो ए को छोड़ देना। आपको क्या दिखाई दे रहा है? 65, ठीक है। तो ए की वैल्यू तो क्या आ जाएगी? 65, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45। जब बी को आप ढकोगे तो यहाँ पे ए का मान दिखेगा 45। अब आप इसको काट सकते हो 5 के पाड़े से 13 बार और ये 9 बार, तो 13:9 आपका आंसर, ऑप्शन सी। अगला, 3A = 5B = 4C हो तो ABC का अनुपात ज्ञात करो। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको अगर A का मान निकालना है तो A को छोड़ देना। A का मान जब भी निकालना है A को छोड़ देना, तो बाकी संख्याओं को गुणा करो। 5 को 4 से गुणा किया, कितने आ गए? 20। ऐसे ही B का निकालना होगा तो B को छोड़ देंगे। B को छोड़ेंगे तो इनको गुणा करेंगे। 4 को 3 से किया 12। ऐसे C को छोड़ेंगे तो 5 को 3 से किया 15। इसका आंसर आ गया 20:12:15। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चुनाव में एक व्यक्ति 40% मत प्राप्त करता है। एक व्यक्ति 40% मत प्राप्त कर रहा है और वह 118 मतों से पराजित हो रहा है। तो एक व्यक्ति अगर 40 प्राप्त कर रहा है तो दूसरा कितना कर रहा होगा? 60% प्राप्त कर रहा होगा। ये कितने से हार गया? ये 20% वोटों से हार गया, और वो 20% वोट किसके बराबर हैं? 118। आपको सवाल में दे रखा है 118 मतों से पराजित होता है। कुल संख्या पूछिए तो गुणा 100/20। तो 20 से 100 कटेगा 5 बार। 5 को जब आप 118 से गुणा करेंगे, 5 को 118 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 590। गुणा कर लेना। 5 से गुणा करना मैंने बताया था। 118 को आधा कर देना। 118 का आधा क्या होता है? 59, और एक 0 आगे लगा देना। 559 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कृष्ण की लंबाई 5 मीटर है। कृष्ण 5 मीटर लंबा है। राम की लंबाई कृष्ण से 20% अधिक। 20% अधिक है तो दोस्तों क्या कर देंगे? उसका 120% निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? 120% निकाल लेंगे। परसेंट हटेगा तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 100। 0 से 0 कट जाएगा। 5 से
10 2 बार और 2 से 12 कितनी बार कट जाएगा 6, यानी 20% अधिक है तो उसकी लंबाई कितनी है 6 मीटर है। लंबाई कितनी होगी उसकी 6 मीटर। अगला क्वेश्चन, चुनाव में एक व्यक्ति कुल वोटों का 1/4 हिस्सा प्राप्त करता है। तो वैसा सवाल जब बट्टे में दिया हुआ आ जाए 1/4 हिस्सा प्राप्त करता है, यानी 4 में से 1 तो ये प्राप्त कर रहा है, 4 में से 1 तो ये कर रहा है, तो बाकी के 3 कौन कर रहा है, दूसरा कर रहा होगा। अब ये कितने वोटों से आ रहा है, यहाँ पे 2 से आ रहा है। अंतर कितना है इनका 2 से, और 2 बराबर आपको दे रखा है 900, 2 बराबर आपको दे रखा है 900, और कुल वोटों की संख्या पूछे तो कुल वोट कितने हैं 4, 4 में से 1 ये प्राप्त कर रहा है, 3 ये प्राप्त कर रहा है। बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 2, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, 900 को 2 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे 1800। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी रहे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े या किसी उसके अंदर कोई परिवर्तन ना हो, तो इस सवाल में 25% की वृद्धि हो रही है, आपको क्या करना है ऊपर 25 लिखना है, वृद्धि हो रही है तो नीचे 125 लिखना है और गुणा 100 कर देना है प्रतिशत में बदलने के लिए। तो ये 5 बार कटेगा, 5 से 100 20 बार कटेगा, 20% आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में क्रमिक रूप से 10% और 25% की वृद्धि हो जाती है। पहले 10% की वृद्धि दोस्तों आपको लिखना है 110, 25% की वृद्धि हो रही है तो फिर लिखना है 125/100। तो आप 100 मान के चलें, 10% की वृद्धि 110, 25 की वृद्धि 125 और बट्टे में 100 कर देना। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 25 के पाड़े से ये कटेगा 5 बार, 25 के पाड़े से ये कटेगा 4 बार, फिर 2 के पाड़े से 2 बार, ये कटेगा 55 बार। जब 55 को 5 से गुणा करोगे और फिर 2 का भाग दोगे, 55 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 275, 275 में जब 2 का भाग दोगे तो आएगा 137.5, यानी कितनी वृद्धि हो रही है 100 से 137 हो गया, यानी 37.5% की क्या हो रही है यहाँ पे वृद्धि हो रही है। अगला क्वेश्चन, वस्तु के मूल्य में पहले 16% की वृद्धि और उसमें 16% की कमी कर दी जाए तो वस्तु के प्रारंभिक मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक समान कमी और एक समान वृद्धि हो रही हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमेशा कमी होगी, हमेशा कमी होगी, ये चीज़ ध्यान में रखना। और कितनी कमी होगी, तो 16 की स्क्वायर कर लो, कितनी होती है 256, और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 2.56% की क्या होगी कमी होगी। इस सवाल को वैसे भी कर सकते हो आप, जैसे अपन ने पिछला सवाल किया था। आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले 16 की वृद्धि तो 116, फिर 16 की कमी 84/100। इसमें कैलकुलेशन आपके ज़्यादा हो जाएगी, तो ये आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना है अगर एक समान कमी और वृद्धि हो रही है तो हमेशा कमी होगी, और कितनी कमी होगी उस संख्या की स्क्वायर कर लेना, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या में 8% की वृद्धि कर दी जाए। देखो वृत्त की त्रिज्या में 8% की वृद्धि कर दी, वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो πr² वृत्त का क्षेत्रफल था, r 2 बार आता है, यानी 2 बार वृद्धि कर दो, 108 गुणा 108/100। 108 को जब 108 से गुणा करोगे तो ये आएगा 116/64/100। जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 116.64, यानी कि 16.64% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। इस सवाल को ऐसे तो कर ही सकते हैं। एक तरीका और देखिए, अगर 8% की वृद्धि 2 बार हो रही है तो आपको क्या करना है, 8 का दुगुना कर देना, 8 का दुगुना कर देना है। 8 का दुगुना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और फिर 8 की स्क्वायर कर देना, 8 की स्क्वायर क्या होती है 64, यानी 16.64% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसके अंदर आपको पेन चलाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश के पास 6,000 रुपये थे, उसने 10% खर्च कर दिए। तो 6,000 रुपये उसके पास थे, 10% खर्च कर दिए, यानी उसके पास 90% 6,000 के बचे हुए हैं अभी तक, 6,000 के 90% उसके पास बचे हुए हैं। तो 6,000 का 90% निकाल लो, 90% निकालेंगे, परसेंट हटेगा तो 2 0 कट जाएंगे। 600 को 9 से गुणा किया, कितने आ गए 5400। अब इसने कहा इसने 1/3 हिस्सा भोजन पर खर्च कर दिया, तो उसके पास कितने रुपए शेष रहे। भाई 1/3 हिस्सा, 5400 का 1/3 हिस्सा, 5400 का 1/3 हिस्सा कितना होता है 1/3 कर लेना, इसका कितना आ जाएगा 1800 रुपये। तो 1800 रुपये उसने भोजन पर खर्च कर दिए। तो 5400 में से 1800 रुपये भोजन पर खर्च कर दिए, तो उसके पास बचे कितने हैं 3600 रुपये उसके पास बचे हैं। तो 3600 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, रवि की उम्र किशन से 50% कम है। किशन और रवि की जो उम्र है वो किशन से 50% कम है। इसकी 100 है तो इसकी कितनी है 50। तो किशन की उम्र रवि से कितना % अधिक है, तो रवि से कितना अधिक है, पहले तो ये देखो कितना अधिक है, कितना अधिक है 50। किससे, रवि से। रवि से तुलना करनी है, किशन की उम्र रवि से कितना % अधिक, तो रवि की उम्र कितनी है 50 गुणा 100 कर देना,
तो 50-50 का कितना परसेंट होगा, तो आपको पता है 50-50 का कितना परसेंट होगा, 100%। कोई भी संख्या स्वयं की कितना परसेंट होती है, 100% होती है। इसमें पूछा है कितना अधिक है तो यहाँ पे अंतर ले लेना, और किसकी तुलना में पूछ रहा है, रवि की तुलना में पूछ रहा है, तो वो अंतर बटा रवि की आयु गुणा 100 कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, राम की आय श्याम से दुगनी है। देखो राम, श्याम और लक्ष्मण 3 है आपके पास। राम की आय श्याम से दुगनी है तथा श्याम की आय लक्ष्मण से 3 गुनी है। अगर लक्ष्मण की आय 1 माने तो श्याम की आय कितनी हो जाएगी, उससे 3 गुनी हो जाएगी। अब आपको पूछा है राम की आय श्याम से दुगनी है, बता रखा है राम की श्याम से दुगनी है, और श्याम की आय लक्ष्मण से 3 गुनी है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, लक्ष्मण से श्याम की आय 3 गुनी आ गई। अब श्याम की आय से राम की आय दुगनी है, यानी 3 का दुगना, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। तो यहाँ पे जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 6:3:1। सवाल को ढंग से पढ़ना, राम की आय श्याम से दुगनी है, राम की आय श्याम से दुगनी यहाँ पे दिख रही है, ये 3 है तो ये कितनी है 6। श्याम की आय लक्ष्मण से 3 गुनी, श्याम की आय लक्ष्मण से कितनी है 3 गुनी है, तो ये 1 से 3 यानी 6:3:1। इसके अंदर ऑप्शन नहीं छपा हुआ है तो आप लिख लेना एक ऑप्शन, 6:3:1। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 750 का कितना प्रतिशत 225 हो गया, यानी 225 750 पे कितना परसेंट है, तो 225 बट्टा 750, प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 कर देना है इसमें। तो 0 से 0 कट जाएगा, 75 से 225 3 बार कट जाएगा, 3 को जब 10 से गुणा करोगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, 30%। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 45% लड़के हैं, 45% कक्षा में लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 55%। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 55%, लेकिन संख्या दे कितनी रखी है आपको 44। अब पूछ रहा है उस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थी कर देंगे गुणा 100, कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछिए तो गुणा कर देंगे 100 का, बट्टे में आ जाएगा 55। तो 11 के पहाड़े से ये 4 बार और ये कटेगा 5 बार, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, और 20 को जब 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 80। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन, एक्स वाई का 20% है, एक्स जो है वाई का 20% है, यानी वाई अगर 100 है तो एक्स कितना होगा 20 होगा। अब पूछ रहा है वाई जो है एक्स का कितना परसेंट है, तो वाई कितना है 100, ये एक्स पे कितना परसेंट है तो 20, और प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा क्या कर देंगे 100 का, तो 20 से ये 5 बार कट जाएगा, 5 को जब 100 से गुणा करोगे तो कितना परसेंट हो गया 500%। यदि एक्स वाई का 20% है तो वाई एक्स का कितना परसेंट होगा 500% होगा। ठीक है दोस्तों, आपको हमारा कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।